हिंदी में एक कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, और इंग्लिश में बोलते हैं वी आर बिटवीन टू फायर्स, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। इसी के साथ बेटा एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी बच्चों का एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। ठीक है ना, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं जो पढ़ा चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होंगे और आपको समझ आया होगा। आज नया टॉपिक है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। आओ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं, रिलेशन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। ठीक है ना बेटा, आज का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है ना, आज इसे देखते हैं। चलो जी, अब ये क्या कहता है बेटा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेटा मैं ना एक पोलिनोमियल लिख देता हूं आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। और बेटा पोलिनोमियल भी कैसी, जनरल फॉर्म लिख दी है मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है ना, वो क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। मैंने इसको एक नाम दे दिया पी ऑफ एक्स। बेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया भी होगा, यहां पे बेटा ए बी और सी की बात करूं तो बेटा ये आपके पास रियल नंबर है। ए बी सी आपके पास क्या है बेटा, रियल नंबर है। और आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए, ए कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, एबीसी क्या है बेटा, रियल नंबर है और आपके पास ए कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब मैं स्टार्ट करता हूं मैं लेट कर लेता हूं बेटा, और मैं लेट करता हूं अल्फा अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अल्फा और बीटा बेटा जीरोस है किसके, कोई पोलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स उसके। तो सर अगर ये जीरोस है तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू अल्फा, मतलब कि x की अगर मैं वैल्यू अल्फा पुट करूंगा तो जीरोस होगी, इसलिए मैंने इसको जीरोस कर दिया। बेटा x इक्वल्स टू अल्फा और बेटा x इक्वल्स टू बीटा। चलो जी, x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा। बेटा अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इधर लेके आता हूं और मुझे पता है कि x माइनस अल्फा हो जाएगा। और बेटा इसको तो हम फैक्टर बोलते थे। हाँ सर, इसको हम क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। अगर सर मैं बीटा को उधर लेके आ जाऊंगा तो x माइनस बीटा, तो सर इसको भी तो हम फैक्टर ही बोलेंगे, इसको भी तो हम क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टर ही बोलेंगे। ठीक है ना, ये बात हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जीरोस और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो बेटा ये क्या है, फैक्टर्स हैं। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, ध्यान से सब देखना है। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या करता हूं, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और बेटा एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, जैसे मैं दोनों को प्रोडक्ट किया और साथ में बेटा मैंने एक की भी लगा लिया, और इक्वल्स टू इस पूरी को मैंने एक नाम दे दिया पी ऑफ एक्स। मैंने इसको नाम दिया पी ऑफ एक्स। क्या नाम दिया बेटा, पी ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं बेटा, के को ऐसे रखता हूं, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसमें करूंगा माइनस के बीटा एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस के बेटा अल्फा एक्स, और बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा माइनस माइनस प्लस अल्फा बेटा। चलो जी, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बेटा के की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं, के एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी कर लेता हूं सर माइनस। अच्छा एक काम करो, अभी के की मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बेटा के को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर, इस टर्म में से ना बेटा एक्स इसमें भी एक्स इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा ये बीटा हो जाएगा और प्लस ये अल्फा हो जाएगा, और बेटा प्लस अल्फा बीटा। अब हमारी इक्वेशन एक रिदम पकड़ लेंगे और चलो जी आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब बेटा के की मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के, मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस के एक्स, और बेटा ब्रैकेट में आपके पास बीटा प्लस अल्फा और प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही हमारे पास ये बन के आ चुकी है। ठीक है ना, अब आगे देखो बेटा क्या करने वाला हूं। अब जो पी ऑफ एक्स था
जो पी ऑफ एक्स था बेटा वो आपके पास जनरल इक्वेशन थी, मैं उसको भी यहां पुट कर लेता हूं। जनरल इक्वेशन में पुट करता हूं और वो क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू, इधर आपके पास है बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और बेटा बीटा प्लस अल्फा और प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है ना, कुछ ऐसा देखने को। अब देखो बेटा मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग करता हूं। और कंपेयरिंग भी किसकी करता हूं सर, एक तो एक्स स्क्वायर की करूंगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, एक करूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, और बेटा एक करूंगा कांस्टेंट टर्म की। चलो जी आओ देखते हैं क्या आता है। बेटा इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है के, और इधर कितना है बेटा ए। तो बेटा यहां से मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, के आ जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इधर बेटा एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी। चलो जी बी लिख देते हैं, बी। और बेटा इधर एक्स के साथ के भी है और बी प्लस अल्फा भी है। के मतलब माइनस के, तो सर माइनस के आ जाएगा, और साथ में सर बीटा प्लस अल्फा भी आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, सर b इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू तो सर a थी, हाँ सर a थी, मैं बेटा इसको यहां पुट कर दूं, सर कर दूं ये। इसके बाद बेटा बीटा प्लस अल्फा, मैं एक स्टेप और कर देता हूं, मैं इस माइनस ए को इधर भेज देता हूं, b अपॉन माइनस ए इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा। एक स्टेप और कर लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। इस माइनस को ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है ना, इस माइनस को ऊपर लिखूंगा तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही रहती है। इधर कितना है बेटा, माइनस के बी अपॉन ए। बस सर यही तो चाहिए था, सर यही तो चाहिए था हमें जो आप ले आए, यही तो चाहिए था हमें जो आप लेके आ गए सर। इसको ही तो बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस, इसको ही तो बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये आपके पास क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस। सर आ गया सम ऑफ जीरोस, तो बेटा सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। चलो जी इसके बाद इसके बाद बेटा अब आगे देखो, सर कांस्टेंट टर्म इधर तो ये है, इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है, सी। सर सी की वैल्यू तो निकाल के दिखाओ, सी इक्वल्स टू कितनी है सर, के अल्फा और बीटा। वेरी गुड बेटा, के को नीचे शिफ्ट कर दूं, सी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा, सॉरी ये के था बेटा, के और सी, और बेटा के की वैल्यू तो सर ये थी, के की वैल्यू तो सर ये है, के की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा। सर ये तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, हाँ बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। तो बेटा आपने देखा मैंने इस इक्वेशन को कैसे कैसे सोल्व किया, ठीक है ना, कैसे कैसे के की क्या हेल्प मिली है हमें, ठीक है ना, के की वजह से हमने क्या किया। तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जिसको नाम दिया, भाई ये जीरोस थे तो दोनों का सम है तो सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस थे दोनों प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा माइनस बी अपॉन ए कैसे निकल के आया और सी अपॉन ए कैसे निकल के आया, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी सर हमने ये सीखा, सर हमने ये सीखा सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आया सर, माइनस बी अपॉन ए। और सर एक हमने सीखा अल्फा इंटू बीटा कितना आया सर, सी अपॉन ए। चलो जी बेटा मैं एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। आओ थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड बनाते हैं बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, माइनस बी। आप देखो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बेटा माइनस तो पहले से ही है, तो बेटा ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन सर ए क्या है, सर ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां से सम ऑफ जीरोस ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। चलो जी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, सी आपके पास क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, और अपॉन में ए क्या है बेटा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आगे के लिए हमें ये बात इस चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है ना भाई। आगे के लिए ये बात अब हम इस चैप्टर में याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी पर पूरा चैप्टर बेस है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। वी आर बिटवीन नाउ टू फायर्स। अब हम दो फायर्स के बीच है, आगे कुआ पीछे खाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में हमें डूबना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलो जी अब थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो बेटा, सपोज आपके पास एक इक्वेशन लिखी है, सॉरी पोलिनोमियल लिखी हुई इक्वेशन बोल रहा हूं और बेटा वो कितनी है 7x² माइनस 6x और प्लस 9। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx और प्लस c से, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी इससे? a की वैल्यू आएगी सर 7। चलो जी, b की वैल्यू सर कोफिशिएंट ऑफ x बेटा 6 विद साइन लेते हैं -6। चलो जी c, और बेटा c क्या कांस्टेंट है, वो कितनी है 9, ठीक है ना। चलो ये आपको बेटा निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 x² प्लस 9, कुछ ऐसे आपको देखने को मिल गई सपोज, ठीक है। अब फिर से हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx और प्लस c। बेटा x² कोफिशिएंट कौन है a और यहां कौन है 3/2, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। यही बेटा अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, b क्या होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है ना। और यहां तो इसमें टर्म ही नहीं है x वाली, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चलो जी कांस्टेंट हम की बात करते हैं, बेटा वो कितनी है 9, ठीक है ना। चलो जी एक और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा बेटा एक इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल्स टू, और मैंने कहा -9x² प्लस 3x, अब की बार ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे होंगे बेटा मैंने इसमें x² वाली टर्म ली है और इसमें भी ली है और इसमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² -9 आ जाएगी और बेटा b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और बेटा आपके पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर आपके पास एक पोलिनोमियल में ऐसे भी लिख देता हूं p ऑफ x इक्वल्स टू x², ठीक है ना। तो बेटा इसे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 1। बेटा क्या इसमें x वाली टर्म है, नो सर, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी c। क्या बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म है, नो सर, तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं, ठीक है ना। बेटा मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बेटा ये आपके पास कहता है कि फाइंड द जीरोस find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, और polynomial given है बेटा 6x² माइनस के 7x और -3, and verify the relationship between its zeros and कोफिशिएंट। चलो जी यही तो टॉपिक है, तो बेटा एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कह रहा है कि भैया इसके फाइंड करो जीरोस, ठीक है ना। तो भैया क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करके दिखा देंगे और भैया जो रिलेशन है उनको वेरीफाई भी कर देंगे। चलो जी करते हैं। बेटा आप देखो हमारे पास सबसे पहले पोलिनोमियल दिए गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। मुझे क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर करना है, ठीक है ना। फैक्टर करके मैं क्या कर लूंगा, इसके जीरोस निकाल लूंगा, मींस x की वैल्यू निकाल लूंगा। चलो जी निकालते हैं। बेटा -3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करो, कितना हो जाएगा 18, माइनस भी था माइनस के 18 और बेटा बीच में लिखा हुआ है 7। अब देखो इस 7 को बेटा ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस के 18 आना चाहिए और बेटा प्लस करके माइनस के 7 आना चाहिए, वो दो नंबर। चलो जी मुझे पता है कि 9 और 2 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, ठीक है ना। चलो जी अब मैं करता हूं, मैं माइनस को 2 ले लेता हूं, मैं क्या लेता हूं बेटा -2 लेता हूं और मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं 9 इंटू -2, तो बेटा कितना आ गया माइनस के 18। अब आप देखोगे इससे कंडीशन तो सेटिस्फाई है, क्या ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है,
चलो जी 9 और बेटा इधर तो आपके पास -2 और बेटा दोनों का मैं कर देता हूं सम। 9 प्लस माइनस -2 और बेटा सोल्व करके क्या आया 7, लेकिन 7 हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। तो इसका मतलब ये वो नंबर नहीं है जो दोनों को वेरीफाई कर रहे हो। चलो जी अब की बार मैं क्या कर लेता हूं बेटा, 9 को -1 पुट कर लेता हूं। -9 इंटू 2 इक्वल्स टू बेटा -18 और -9 और +2 दोनों का सम करें तो बेटा कितना आ गया -7। आप देखो अब की बार इन दोनों नंबर ने इसको भी और इसको भी वेरीफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर है। तो बेटा इसके फैक्टर करते हैं, 6x² -9x और +2x और -3। चलो जी अब मैं इसे हटा, चलो जी फैक्टर करते हैं बेटा। इसमें और इसमें बेटा 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। जैसे ही मैंने 3x कॉमन लिया तो बेटा यहां बचेगा आपके पास 2x, 3 2 6 x² -3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो बेटा कितना बचेगा 3 बचेगा। यहां क्या कॉमन आएगा बेटा 1 कॉमन आएगा, ठीक है ना। 2x -3 1 कॉमन लिया तो भैया 2x -3 ही बचने वाला। इसमें से बेटा हम 2x -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 3x, ये कॉमन चला गया बचेगा +1। 2x -3 को बेटा इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 3 और बेटा x कितना आ जाएगा 3/2। x कितना आ जाएगा बेटा 3/2। इसको भी 3x + 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3। ये आ गया जी। सर मैंने जीरोस तो निकाल ली। सर जीरोस क्या निकल के आई, सर जीरोस निकल के आई, एक तो आई है सर x इक्वल्स टू 3/2 और सर दूसरी आई है आपके पास -1/3। ठीक है भाई, ये मेरे पास मैं जीरोस फाइंड किया। अब एक क्वेश्चन और पूछा इसने, कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। भैया ये भी बताना है आपको, ठीक है ना। तो बेटा देखो मैं क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास p ऑफ x। मैंने मान लिया कि इसके जीरोस है कौन, अल्फा बीटा, और जीरोस तो हमने निकाले थे तो बेटा एक x को तो मैं अल्फा पुट कर दूंगा और बेटा जो दूसरा आया था उसको मैं बीटा लेके चलूंगा -1/3। चलो जी अब अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा बीटा बेटा क्या है, जीरोस है और जीरोस हमने निकाल दिए, तो एक को अल्फा ले लिया एक को बीटा ले लिया। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। सर वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अभी पढ़ा था भाई -b/a। सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा लिया हुआ है तो इनका सम करते हैं, इक्वल्स टू -b/a। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बेटा निकालो उसमें से कितनी है, बी की वैल्यू है -7 अपॉन सर ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है ना, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इधर बेटा 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो इधर ना 7/6 आ गया, इधर भी इतना ही आना चाहिए भाई। चलो जी सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे बेटा 3 और 2 का 6 आ जाएगा। 2 से 6 को 3 टाइम्स और 3 3 जा 9 माइनस 3 से 2 टाइम्स 2 1 जा 2। इधर कितना है बेटा 7/6, 9 - 2 7/6 और बेटा 7/6। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। सर एक रिलेशन तो मैंने वेरीफाई कर दिया इसके जीरोस में, ठीक है ना, ये जीरोस थी और बेटा ये कोफिशिएंट था x² का और x का। सर अभी तो एक और रहता है प्रोडक्ट, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास है बेटा c/a। अब दोनों प्रोडक्ट का जीरोस मींस अल्फा बीटा, भाई दोनों का प्रोडक्ट कर दिया अल्फा बीटा का। बेटा c क्या थी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है -3 अपॉन a क्या कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6। अल्फा कितना आया था सर 3/2, ये लो जी, इनटू बीटा कितना है सर, बीटा आपके पास आया था कहां गया भाई, कहां गया बेटा, बीटा 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 ये माना था हमने, ये -1/3 इक्वल्स टू -3/6। ठीक है भाई, तो देखो वेरीफाई तो हो गया लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और शुरू कर लेते हैं बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा,
यहां बचेगा -1/2 और बेटा इधर भी कितना बचेगा -1/2। तो आप देखो हमने बेटा जो रिलेशन था वो भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। एक तो ये किया सर, बिल्कुल सही बात है। एक ये किया सर, बिल्कुल सही बात है। सर अल्फा बीटा हमने निकाले थे, ये आए थे। सर जीरोस हमने निकाले थे, सर ये आए थे। ये सब कुछ हुआ कैसे, इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं क्या आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना आ गया होगा, -b/a। अल्फा बीटा बेटा c/a। वहां से बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने रिलेशन वेरीफाई आपको कराया। ठीक है ना, अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है ना, और फिर आगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो हम उनको भी सोल्व करने हैं। मींस मेरा कहने का मतलब है अब आगे क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ बेटा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरी कि हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करने हैं। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे इसमें बेटा इसके फैक्टर करने पड़े थे। ठीक है ना, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बेटा उनको फैक्टर नहीं आते। ठीक है ना, वैसे तो सिखाए जाते हैं 8th में भी 9th में भी, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके फैक्टर नहीं आते उनको फैक्टर। ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी, पहले बेटा हम फैक्टर करना सीखेंगे। ठीक है ना, फैक्टर करना सीखेंगे और जब हम फैक्टर सीख जाएंगे तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं फिर आप इसकी जीरोस आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, धन्यवाद।